इंडिया विंटर गेम्स का थर्ड एडिशन गुलमर्ग हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और अगर आप सब तरफ अपनी नज़र दौड़ाएंगे आपको खूबसूरत वादियाँ दिखेंगी। 5-5 फीट बर्फ़ पड़ी है। खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हैं। देश के 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने आए। 11 गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 5 दिन तक यहाँ पर इन हज़ारों खिलाड़ियों के करतब आपको देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है, ये अपने आप में हज़ारों युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जहाँ हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद होने वाली हैं। और इस खूबसूरत गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ये हर साल हज़ारों खिलाड़ियों को यहाँ पर आने का अवसर मिलता है और अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलता है। ये जहाँ एक और कंपटीशन है, हमें टैलेंट हंट करने का अवसर मिलता है। फिर इनमें से कई खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में, कईयों को खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज़ वाली स्कीम में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और खेलों को आगे बढ़ाती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के खासतौर पर कश्मीर वादी के लोगों को जो ठंडी जगह मानी जाती है, एक मौका मिलता है जम्मू कश्मीर बल्कि कंट्री से बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्किल दिखा सकते हैं। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर ने पिछले 2-3 वर्षों में जो खेलों में काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन को धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में, ब्लॉक में खेलों की बेसिक सुविधाएं बनानी शुरू कर दी हैं। गांव-गांव में ग्राउंड्स बनानी शुरू कर दी। इंडोर स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए। 40 खेलो इंडिया सेंटर्स हमने एक साथ जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर किए हैं। इससे और बल मिलेगा और पूर्व खिलाड़ी जो हैं उनको कोचिंग करने का अवसर भी मिलेगा। यहाँ के खिलाड़ी ना केवल विंटर स्पोर्ट्स बल्कि अन्य स्पोर्ट्स में भी, फुटबॉल, क्रिकेट। मैं पीछे श्रीनगर आया था तो रात को फुटबॉल का क्या नज़ारा था। शायद ऐसा माहौल मैं कई सालों से जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ, मैंने कभी पहले नहीं देखा। ये बदलती हुई तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा को देश और दुनिया में ले जाने का अवसर आया है। यहाँ के टैलेंटेड प्लेयर्स अब अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करेंगे। और किस राज्य से आए हैं? मैं जिया हूँ और मैं बैंगलोर से हूँ, कर्नाटका में। तो कर्नाटका से आप इस वक्त खेलो इंडिया खेलने के लिए गुलमर्ग में हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पूरे इवेंट के बारे में और गुलमर्ग की खूबसूरती के बारे में? हम लोग तो गुलमर्ग 6 साल से हर साल आते हैं और हम लोग सिर्फ स्कीइंग के लिए ही आते हैं। और इन स्कीइंग बहुत एडिक्टिव होता है और जब एक बार आप पकड़ लेते हैं तो फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और खेलो इंडिया जो है जब से आप इसको विंटर स्पोर्ट्स के लिए करवा रहे हैं तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स के लिए भी थोड़ा सा अब विजिबिलिटी आ रहा है जितना समर ओलंपिक्स के लिए मिलता है। राज्य से आए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे खेलो मेरा इंडिया? नाम संजना सिंह है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और हम पहली बार यहाँ विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग आए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वैसे तो हम स्पोर्ट्स के लिए चंडीगढ़ में ही प्रैक्टिस करते थे तो अच्छी होती थी, हमारा मेडल भी आ जाता था। अब यहाँ पहली बार आए हैं, यहाँ के अरेंजमेंट भी अच्छी आएंगी। अब खेल के पता चलेगा कैसा फील होएगा। थोड़ा ऊंचा बोलो। बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ की, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब अब तो खेल के पता चलेगा कि कैसा है, कैसा फील होगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ आए ही हैं, अभी स्टार्टिंग की है हमारी। यहाँ 2 दिन हो गए हमें आए हुए। वैसे तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हैगा, कुछ बेकार ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा है। इस कोई तकलीफ नहीं है, बस हल्की बहुत ठंड लगती है। हम पहले कैसे भी इन्वायरमेंट में रहते थे, अब अचानक से यहाँ पर आएंगे हल्का सा फील तो